ये चालू करते हैं। तो व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक मतलब जब एक बहुत बड़ा, उसमें दो टाइप रहते हैं। एक रहता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एक रहता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को हम बीसीबी कहते हैं, जिसका मतलब है बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। उसका मतलब ये है कि बाय साइड में यहाँ पे इम्बैलेंस बना, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और सेलर्स को बाय, यहाँ पे बायर्स लोग ज्यादा होने के कारण यहाँ पे एक मोमेंटम आया, मतलब यहाँ पे एक गैप तैयार हो गया। ये दो कैंडल के बीच का एक जो गैप तैयार होता है, इसे बोलते हैं इम्बैलेंस। तो जब बाइंग साइड से ये इम्बैलेंस आया तो वो बन गया बाय साइड इम्बैलेंस। लेकिन सेलर्स यहाँ पे आए नहीं, उन्होंने ऑर्डर फिल नहीं किया, मतलब यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर जो रहेगा, प्रेशर जो रहेगा, वो रिलीज नहीं हुआ। इसीलिए जब सेलर यहाँ पे आएंगे और ये एरिया टैप करेंगे, तब ये एरिया को हम बोलेंगे सेल सेल। ये एरिया टैप करने में वो ये हो गए अपना, फेल हो गए यहाँ पे आकर टैप करने के लिए। इसलिए बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, उनकी इफिशिएंसी कम हो गई इधर आने में। इसीलिए यहाँ पे सेल साइड एफिशिएंसी। और उसी के उल्टा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि सीबी कहते हैं, सेल साइड इम्बैलेंस, मतलब ये गैप, और बाय साइड इनएफिशिएंसी, वो इफिशिएंट नहीं थे इतने कि वहां पे आके उसे फील कर सके, इसलिए सेल साइड इम्बैलेंस, उसे बीसीबी बोलते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक एक अपोजिट कैंडल और लास्ट कैंडल ऑफ स्विंग है, जो पेयर होती है फेयर वैल्यू गैप के साथ। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं रहेगा तो उसे हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे। तो वो वैलिड सिर्फ फेयर वैल्यू गैप रहता है, उसके बाद ही होती है। तो अभी ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। प्राइस यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से एक बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ, उसमें एक इम्बैलेंस तैयार हुआ। उस इम्बैलेंस के वजह से प्राइस यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग हो गए प्राइस में, मतलब यहाँ पे एक बबल बन गया। तो अब एक पूरा इम्पल्स बनने के बाद यहाँ पे जो बबल है उसको तो फील करने के लिए प्राइस को आना ही चाहिए। इसलिए प्राइस जब वापस आता है तब ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करके वापस से ऊपर चला जाता है। इसीलिए इसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, जो कि पेयर होता है फेयर वैल्यू के गैप के साथ। वो बेरिश ऐसा दिखता है और बुलिश ऐसा दिखता है और बेरिश ऐसा दिखता है। तो अब हम लाइव एग्जांपल देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक वर्क कैसे करता है और कहाँ करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नीचे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी है हम। तो यहाँ पे आपको मैं भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो ये देख सकते हो आप, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये वाला, ये दिख रहे हो, ये नीचे आया, ये फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। इसमें भी बहुत ऐसे ऑर्डर ब्लॉक है जो वर्क करते हैं नहीं करते, तो हम अब अभी उसे नहीं देखेंगे, ये थोड़ी देर के बाद हम उसे भी देखेंगे। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि ये कैंडल ने इसको इनसाइड किया है। आप अगर देख सकते हो तो ये ब्लू कैंडल ने ये ब्लैक कैंडल को इनसाइड कर लिया है। तो हम ये कैंडल नहीं पकड़ेंगे, हम पूरी ये इनसाइड वाली कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोल देंगे। ये हो जाएगा अपना ऑर्डर ब्लॉक। तो ये है अपना ऑर्डर ब्लॉक। अभी देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। आप जहां भी देखोगे जहां पे यह इम्बैलेंस क्रिएट होता है, वहां पे ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो अभी देखो, यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही है। या आगे जाके प्राइस इसको टैप करेगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी ये इनसाइड बार है और ये एफवीजी है, तो ये हम वैलिड पकड़ सकते हैं, लेकिन वो
प्रोबेबिलिटी कम रहता है उसका। उसके बाद ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये देखो ये वाला। और ये मैं आपको कहीं से बैक टेस्ट किया है, ऐसा कुछ किया है, ऐसा कुछ नहीं, ये लाइव दिखा रहा हूँ, मैंने इसका कुछ स्टडी नहीं किया, खाली ये ऊपर वाला ड्राइंग बनाया है और उसके बाद आपको ये दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो अभी ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो अभी आप बोलोगे कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फील नहीं हुआ, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि क्योंकि हर एक ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता। ये हो गए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप बेरिश देखोगे तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में ये दिखेगा आपको, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये नहीं वर्क किया। यहाँ पे देखो ये एक है, ये भी नहीं वर्क किया। तो ऐसा क्यों होता है? तो अभी हम इसको भी जानेंगे कि ऐसा क्यों, और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है जो कि वर्क करेगा। तो अगर आप देख सकते हो तो जब एक हाई हाई लेवल का, मतलब अभी देखो ये प्राइस ऐसा मूवमेंट कर रहा है, बुलिश है प्राइस, तो ऑब्वियसली हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे ही एंट्री लेंगे टारगेट तक। तो जब और प्राइस ऐसा बनता है तो जो ये इम्पल्स बनता है, इम्पल्स में जो लास्ट वाला एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक रहता है उसे हमें मार्क करना है। उस ऑर्डर ब्लॉक पे हमें एंट्री करनी है। तो वो ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करने के बाद हम ऐसा टारगेट पकड़ के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक होल्ड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि जो इम्पल्स रहता है, अगर बुलिश रहोगे तो इम्पल्स का जो आखिरी वाला नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर बेरिश रहोगे तो बेरिश वाला जो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, सबसे लास्ट वाला। अगर इसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक रहा तो प्राइस इसे टेस्ट करके थोड़ा सा रिजेक्शन देगा और ऊपर चला जाएगा और उसको रिस्पेक्ट करेगा, इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर ऊपर रहा तो, ऊपर नहीं रहा, ये लास्ट वाला रहेगा, तो 100% प्राइस उसको टैप करेगा, वहां पे टाइम स्पेंड करेगा। कभी कभी लिक्विडिटी भी उसका लेके नीचे गिरता है, तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना होता है। तो ये हो गए हमारा बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ का देखने का, वहां पे। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे इम्पल्स पे ही है, ये वाला तो इम्पल्स ही है, तो ये कैसे वर्क नहीं किया? ये तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिजेक्शन आया, लेकिन प्राइस अभी बुलिश है। तो बेरिश वाला ऑर्डर ब्लॉक लेके क्या करोगे? मतलब अभी प्राइस ऊपर जाने वाला है तो इधर एंट्री लेके मैं एसएल मेरा जाने ही वाला है। अगर मेरा मेरा मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है तो मैं यहाँ से बुलिश होके क्या फायदा? मार्केट इधर थोड़ा सा रिस्पेक्ट करेगा, रिजेक्शन देगा, लेकिन बाद में वापस से एसएल खा लेगा, पूरा मोमेंटम नहीं देगा आपको। तो हमें ये ध्यान में देखना है कि मार्केट पहले बुलिश है या बेरिश है। अगर बुलिश रहेगा तो ये इम्पल्स के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके वहां पे एंट्री लेना है। अगर बेरिश रहेगा तो इम्पल्स के जो टॉप पे रहेगा वो ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करेगा और वहां से हमें एंट्री लेना है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ऐसा था जिससे प्राइस इतना मोमेंटम दिया। अभी तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो इसके हिसाब से अगर देखोगे तो बहुत है यहाँ पे। तो मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, ये देखो आपको दिखेगा यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस ने इसको टैप किया और ऊपर भागा। अभी आप बोलोगे इसके अंदर भी एक दिख रहा है, लेकिन उसमें कैंडल स्टिक्स का भी रहता है, मतलब ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ही गैप है, तो प्राइस इतने से गैप के लिए एक मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहता है कि इतने से गैप के लिए फील करने को आ जाए। अगर इतना बड़ा मोमेंटम, और इसके साथ ये एक दूसरा ये ऑर्डर ब्लॉक जो है जो ओवरलैप होता है, ये देखो
ये जो ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करते हैं, ये एरिया, ये ओवरलैप हो रहा है। तो ये जो रहता है इसे हम मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं, लेकिन ये भी एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक ही है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो जब ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। दो दो ब्लॉक्स का एक दूसरे पे ओवरलैप होना मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ता है। तो यहाँ पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो प्राइस इसे टैप किया और इसके बाद ऊपर मोमेंटम दिया। अभी आप देखो यहाँ से आपको ये पता है कि प्राइस का ये इम्पल्स है। अभी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है तो प्राइस ऊपर ये लेवल को लेने को जाएगा। तो अभी यहाँ से ऊपर तक जब तक प्राइस टारगेट हिट नहीं करता तब तक हम क्या देखेंगे, इम्पल्स का सबसे नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे देखो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये इनसाइड बार है तो इसका नीचे वाला ये लेने का मतलब ये पिछली जो कैंडल रहेगी ये कैंडल का लो लेने का। तो आपका स्टॉप लॉस हंट हो सकता है, अगर ये लोगे आप तो ये रहेगा, तो चांसेस बहुत कम है वहां तक आता नहीं प्राइस। तो देखो प्राइस यहाँ से आ गया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और वापस ऊपर घूम गया। अगर आपने इधर एंट्री ले ली होती, इधर ऐसे लगा दिया होता, तो आप पकड़ सकते हो ये सब। और ये भी मिस हो गया तो आगे में कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या? यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। यहाँ पे बन गया लेकिन यहाँ पे बन गया लेकिन प्राइस यहाँ पे आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि प्राइस अगर यहाँ पे ही घूमता रहेगा तो ऊपर कब जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, प्राइस को प्राइस हमेशा एक स्ट्रक्चर में घूमता है, हाइज और लो के बीच में। जैसे कि ये लो बन गया, ये लो बन गया, ये हाई बन गया, फिर से ये हाई बन गया, ये लो बन गया। तो यहाँ पे एक और है, ये पूरी जो विक है उसको हम रिजेक्शन भी बोलते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक। तो प्राइस यहाँ से टैप होके ऊपर घूम गया, तो प्राइस इसे नहीं टैप करने आएगा क्योंकि प्राइस के पास उतना इम्बैलेंस फील करने के लिए, मतलब ये देखो ये जो एफवीजी है ये वाले दो, और ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला और ये वाला, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरी जो एक कैंडल है ये वाली इसके अंदर आ रहा है। तो जब ऐसा होता है कि प्राइस में मोमेंटम ज्यादा रहता है और प्राइस ये इनसाइड बार वाले एफवीजी पे आती है, तो प्रोबेबिलिटी इन लोगों का कम हो जाता है मिटिगेट होने का, मतलब टैप होने का, और प्राइस नजदीक वाले ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर भाग जाता है, जैसा कि यहाँ पे हो गया। आप देख सकते हो ये वाला। तो ये जो इनसाइड बार रहता है ना, इससे भी बच कर रहना। ये इनसाइड बार में ये वाला जो एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक रहते हैं ना, ये इनका प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, वीक होता है। कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता। और मार्केट हमेशा ये स्ट्रक्चर में चलता है, अगर हाई ब्रेक कर रहा है तो लो को सेव करता है। तो यहाँ पे जो एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक बन रहे थे वो इसके इनसाइड में थे, इसलिए ये चले नहीं। और जो नजदीक वाला यहाँ पे बन गया उसको मिटिगेट किया और ऊपर भागा। और दूसरी बात आपको बताता हूँ, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे एक बन गया, देखो ये वाला, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया आपका। प्राइस ने इसको क्या किया, इसको एक रेड कैंडल बना के थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया, नीचे आया और ऊपर भाग गया। तो अगर आप बुलिश मार्केट में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करोगे तो आपका एसएल जाएगा। इसलिए आपको पहले आपका पता होना चाहिए, बायस क्या रहता है, क्या है, बुलिश है या बेरिश है। अगर बायस आपको पता है तो आप जो ऑर्डर ब्लॉक लोगे वो सबसे लास्ट वाला लेना, मतलब बुलिश में सबसे नीचे वाला और बेरिश में सबसे ऊपर वाला। तो अभी देखो वो हो गया। तो यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये इस पे प्राइस टैप किया और ऊपर भाग गया। यहाँ पे भी बना, यहाँ पे देखो यहाँ पे बना, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम थी, क्योंकि कम नहीं थी, इसने इसका लो ब्रेक किया है। फिर भी ये वाले ऑर्डर ब्लॉक बहुत लो प्रोबेबिलिटी रहता है, जिसमें कि फर्स्ट कैंडल अंदर रहती है सेकंड कैंडल के। ये देखिए यहाँ पे तो ये एक बात है। ये एक कंसेप्ट, मतलब ये एक सिनेरियो है जिसमें प्राइस
प्रोबेबिलिटी कम रहता है, तो इसमें कभी-कभी प्राइस इसके लो को भी लेके वापस घूम सकता है। तो वो एक है, यहाँ से आया, यहाँ पे टैप किया, ऊपर भागा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम ऑर्डर ब्लॉक इनसाइड बार है, तो प्रोबेबिलिटी कम है। आएगा या नहीं आएगा बता नहीं सकते, आया तो रिस्पेक्ट करके ऊपर भी भाग सकता है, मतलब भागेगा आया तो, नहीं तो कभी-कभी आता ही नहीं है, जैसा पिछली बार हमने देख लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ पे प्राइस इसको ऑलमोस्ट इसका ऐसे लेने को आया लेकिन लिया नहीं, ऊपर भाग गया। यही है ऑर्डर ब्लॉक, और यही ऑर्डर ब्लॉक आपको बहुत ज़रूरी है। अभी आप बोलोगे सर यहाँ से तो रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से तो इतना बड़ा रिजेक्शन दे दिया, वापस से इधर से घूम गया। तो आप देख सकते हो कि इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो इनसाइड बार हुआ है, ये सभी कैंडल को खा लिया है उसने, और इसे रिजेक्ट करके बाद में ये जो रिजेक्शन ब्लॉक बना है उससे ऊपर भाग गया। तो हमेशा ध्यान रखना, जो अगर मार्केट बुलिश रहेगा तो इम्पल्स का जो सबसे नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उस पे एंट्री लेना, और अगर बेरिश रहेगा तो जो सबसे ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है वहां से एंट्री लेने का। और ये दो तरीके हैं ऑर्डर ब्लॉक के, इसमें कोई नहीं है कैंडल। इसमें अगर आपका ये रहेगा तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा फेयर वैल्यू गैप पे, उसमें हम बताएंगे कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप वैलिड है और कौन सा फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड है, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उस पे कैसे ट्रेड करें, ना कि कोई भी फेयर वैल्यू गैप आप उस पे ट्रेड नहीं करें। यहाँ पे आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप बनाए, यहाँ पे भी बनाए, यहाँ पे भी बनाए, यहाँ पे भी बनाए, लेकिन प्राइस ने इसे ही रिस्पेक्ट किया, इसे नहीं किया, इसे नहीं किया, ये दोनों को ले लिया गया। इधर आया, इसे भी, इसे इसे रिस्पेक्ट किया, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक, ये वाले एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक, इसे रिस्पेक्ट नहीं हुआ, इसे, ये जो है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट नहीं हुआ, ये वाला हुआ नहीं, ये वाला नहीं हुआ। इसमें देखो 1 2 3 ये एफवीजी जो बने हैं ये रिस्पेक्ट हुए नहीं। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप ऑर्डर ब्लॉक पर स्टडी कीजिए, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बहुत जरूरी कंसेप्ट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में।